इंटरव्यू दिया है अमेरिका के एक मैगजीन को। उसके अंदर उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प बातें की हैं, लेकिन शायद बातें करते हुए ये भूल गए कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एतराफात हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के एतराफ किए कि जिन्होंने हिला के रख दिया पूरे इंडिया को। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि अमेरिका जो है वो कहीं इन्वॉल्व नहीं था इस पूरे सीज फायर के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है भाई कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं था तो जेडी वेंस साहब जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो फिर आपसे बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि जब मोदी से उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त मैं उसी कमरे में मौजूद था। और दूसरी बात कि अगर आप अमेरिका से बात कर रहे थे तो फिर आप ये क्यों नहीं मान रहे कि जो सीज फायर का ऐलान अमेरिका ने किया वो गलत है? अमेरिका को पता कैसे चल गया कि आप सीज फायर करने वाले हैं? एक तो आप यहां फंस गए, और दूसरा उन्होंने एक एतराफ कर दिया बहुत बड़ा, जो आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब के पाकिस्तान ने क्या हालत कर दी थी कि जंग बंदी करनी पड़ी। अब देखो, एक फोरम है जिसको क्वाड फोरम कहते हैं, और ये क्वाड फोरम 4 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके अंदर जापान है, जिसके अंदर इंडिया है। और ये चारों मुल्कों का जो एक इत्तेहाद बना है, ये बेसिकली चाइना के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना एक्सेल करे। और ये तीनों मुल्क क्योंकि उसके हमसाए हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत करीब है चाइना के, फिर जापान उसका हमसाया है, फिर इंडिया भी उसका हमसाया है। तो अमेरिका ने ये इसलिए इस किस्म का एक फोरम बनाया था कि ये तीनों मुल्क और अमेरिका की मदद से, अमेरिका की सफारती मदद होगी, और बाकी ये क्योंकि करीब हैं चाइना के, तो ये सब मुल्क मिल मिला के चाइना को दबा लें, और वो जो एक्सेल कर रहा है चाइना उसको कंट्रोल किया जाए। ये ध्यान में रखो कि जापान और चाइना की बड़ी पुरानी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बावजूद $1000 बिलियन की ट्रेड भी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ठीक ठाक किस्म की ट्रेड चल रही है। इंडिया के साथ भी ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड है। बल्कि अगर आप जो बिलियनर हैं चाइना के, अगर आप उनका प्रोफाइल देखो तो उनका एक घर और एक बीवी ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि चाइना के अंदर दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी, और बहुत ज़्यादा आपको मसाइल का सामना करना पड़ता था। तो चाइनीज ने इस तरह किया, बिजनेसमैनों ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, तो उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े चाइना टाउन बने हुए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं तो आप हैरान ही रह जाते, पूरी पूरी आबादी है चाइनीज की। अच्छा। तो वो वहाँ पे शादी करके अपनी एक बेगम को ऑस्ट्रेलिया में रख लेते थे, और उसका फायदा ये होता था 3 4 5 बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा करके वहीं पर उनको रेस करते रहते थे। और एक बीवी उनकी यहाँ पे होती थी चाइना में, जो एक बच्चे की माँ होती थी। ठीक है। तो वो इस तरह भी उन्होंने ये कर लिया। बल्कि इस तरह भी होता था कि हो सकता है चाइना के अंदर उनकी कोई बेगम ना हो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में उनको सेटल करते थे, और वहाँ पे इसलिए अब उनका बहुत ज्यादा अमल दखल ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, और वो फैलते चले जा रहे हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा एक बड़े आजम है अगर आप जाके देखो, और उसके तमाम शहर जो है वो ऐसे सर्कल के अंदर है, समंदर के किनारे हैं, दरमियान में ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर पैरन है, वहाँ पे कोई आबादी नहीं है। और दूसरी, अगर आप एक साइड से फ्लाइट लें, दूसरी साइड पे फ्लाइट के अंदर आपको 7 8 9 घंटे गुजारना पड़ते हैं, और अगर आप सर्कल करें तो उसके अंदर भी 3 4 दिन 5 दिन आपके लग जाते हैं पूरे सर्कल को क्लियर करने के अंदर, बल्कि 7 8 दिन लग जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप इस तरह आप ड्राइव करते हुए जाएं। अब जो दरमियान वाला इलाका है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जो यूरेनियम है उसमें नंबर 1 है इन द वर्ल्ड। ठीक है। वो पहले मेरा ख्याल है काजाकिस्तान होता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो बहुत आगे निकल गया। तो उस जमीन तो दरमियान में वो बैरन है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चाइनीज कंपनीज वहां पे जाके ड्रिलिंग कर रही हैं, और बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी किए हुए हैं। जैसे अमेरिका को महसूस ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी रूट्स बना लेंगे ये, और वहां से ये सारा सोना है, यूरेनियम है, दूसरी मेटल्स हैं, कॉपर है, ये सब वहां से निकाल लेंगे, और वहां से ऑयल और गैस भी निकल सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। ठीक है। और उससे चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो फिर उसे क्वाड बनाया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को एंगेज किया अमेरिका ने। जापान, उसकी लड़ाई चली आ रही है चाइना के साथ बड़ी पुरानी, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो चाइना के पास है, वो कभी जापान का हिस्सा होते थे, और चाइनीज ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो वो फिर इंडिया जो है वो जाहिर है अपने आप को सुपर पावर समझता है, वो समझता है कि वही वाहिद मुल्क है जो चाइना को कंट्रोल कर सकता है या रोक सकता है उसका रास्ता, और वो उसको अपना कंपटीटर समझता है। तो इस सारे मामला को देखते हुए अमेरिका ने एक क्वाड का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसका मकसद ये था कि चाइना को हम कैसे रोक सकते हैं। अब इसकी एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर जयशंकर जाहिर है इंडिया से गए, और वज़ीर ख़ारजा ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा आई वहाँ पे, फिर वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के वो हैं, फिर जापान के हैं, तो 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा इकट्ठे हुए। वहाँ जब ये मीटिंग चल रही थी तो न्यूज़ वीक का एक रिपोर्टर आया, और उसने कहा जी आपके साथ इंटरव्यू होना है। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे चलते चलते उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, जबकि चलते चलते नहीं था, उससे पहले ये तयशुदा था, और प्रॉपर इंडिया ने उसके लिए वर्क किया हुआ था, और जयशंकर के पास तमाम सवालात मौजूद थे, और उनके जवाब भी मौजूद थे, तैयारी उसने बड़ी पूरी किए हुए थे। तो वहाँ पे न्यूज़ वीक के जो एंकर था उसके साथ उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पे उसने सवाल कर लिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सुलह करवाई थी। तो जयशंकर ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 9 मई को जेडी वैंस का फ़ोन आया था। जब ये फ़ोन आया तो मैं उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास बैठा हुआ था, और मैंने वो सारी गुफ्तगू खुद सुनी। अच्छा, ये वैसे प्रोटोकॉल भी है कि जब किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आता है, या फिर उसके इसी तरह नायब सदर का फ़ोन आता है, या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो और उस कन्फ्लिक्ट में सफारतकारी भी शामिल हो, तो फिर वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद होता है, और ये फ़ोन स्पीकर पे सुना जाता है, ताकि बहुत सारे फिर उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा भी रखा जा सके। तो उन्होंने कहा जी, जो मोदी साहब के साथ गुफ्तगू हुई उसके अंदर जेडी वैंस ने बताया कि अब अगर आपने सुलह ना की पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान एक खौफनाक हमला करने वाला है आप पे, और आपके पास फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी पाकिस्तान से बचने की। तो बेहतर ये है कि आप सीज़ फायर की तरफ चले जाएँ, और उस पर फिर सीज़ फायर हुआ। लेकिन उसके बाद उसने कहा जी कि पाकिस्तान के जो DGMO हैं उनका फ़ोन आया था, मेजर जनरल काशिफ उन्होंने नाम बताया,
और उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद फिर हमने उसके बाद ये सीज़ फायर किया हुआ और ये पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुआ और ये हमारा म्यूचुअल ये अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अंदर किसी जगह पे भी डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रीब्यूशन नहीं था और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोई सालसी का हमसे वादा किया था, ना ही हमने उनके साथ सालसी का मुआहदा किया था, ना वादा किया था। तो उन्होंने जयशंकर ने दो चीज़ें इसमें तस्लीम की। एक तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है उसको साइडलाइन कर दिया, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो बार बार मोदी साहब भी रिजेक्ट करते आ रहे थे। लेकिन इतना ब्लंटली जो है अमेरिका के अंदर बैठ के इससे पहले इस किस्म का नैरेटिव इंडिया ने नहीं दिया। लेकिन जॉय साहब, मोदी खुद क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहा, अपने मुंह से क्यों नहीं बोलता? कह रहे हैं वहां पे, लेकिन इस तरह नहीं कह रहे। मोदी तो जाहिर है, मोदी तो फ्रेंड है ना उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। क्या कि देखिए ना, माय फ्रेंड, वो माय फ्रेंड है उनका। माय फ्रेंड जो है ना वो नहीं कहते होते। तो अब जयशंकर जो है उसकी तरफ से पहली मरतबा इस किस्म की बात हुई, वज़ीर ख़ारजा है और वो अमेरिका के अंदर बैठ के उसने ये बात की है, तो अब उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। मुझे लगता है ट्रंप या तो हमारा जो वील आगे देखने के बाद वो एक ट्वीट कर देगा, या उसे अंदाजा हो जाएगा कि फ़र्क के क्या ख्यालात हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो ना आपसे मुतासर बहुत है। अच्छा, तो अभी बल्कि मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, वैसे एक डॉक्टर से मिलना था, तो उसने कहा जी फ़र्क साहब को आप ज़्यादा लताड़ा ना करें, वो ठीक बात करते हैं। देख लिया, लोग मेरे हक में, आप मेरे खिलाफ अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं आप दबाते क्यों उस बंदे को, अगर वो बात करना चाहता है। मैंने कहा वो पता नहीं हर बार मूत्र का जिक्र कर देता है, कुछ शर्म ही होनी चाहिए। तो बहरहाल डॉक्टर साहब को आप बड़े पसंद है, तो डॉक्टर साहब ये मैंने आपका मैसेज दे दिया, डॉक्टर बिलाल उनका नाम है, याद आपकी समझने की बात है मुझे बताने की। तो बहरहाल अब ये है कि एक तो जयशंकर ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा खौफनाक हमला होने वाला था कोई, और उसको रीड किया था अमेरिका ने, और अमेरिका को पता था कि हमले की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसको रोकने के लिए फिर जब इंडिया से कहा गया तो इंडिया तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि सीज फायर कर लेना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये वाली जो कॉल थी या जो बताया था इसने जेडी वेंस ने, ये हमले से पहले किया, और फिर कहता है पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हमला कर दिया, नहीं नहीं ये उस तरह नहीं है। हो सकता है इस तरह हो, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और टाइम डिफरेंस इस तरह है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया, यानी उससे पहले तो इंडिया ने हमला किया ना, जो उसने ड्रोन भिजवा दिए और यहाँ पे जो सूरत फिर मिसाइल मार दिए उसने और ब्रह्मोस मार दिए पाकिस्तान के ऊपर। जब आप इस लेवल पे जाएं तो फिर पाकिस्तान तो उसका जवाब देगा। बिल्कुल टाइम डिफरेंस है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने जब जवाब दे दिया था तो उसके बाद फिर मुझे लगता है जेडी वैंस से फिर उनको समझाया कि अब आप कोई हरकत ना करें, क्योंकि पाकिस्तान मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहता, और अगर आपने गड़बड़ की तो पाकिस्तान की तैयारी फुल है, फिर वो खड़का देगा आपको। और ये जो तैयारी है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या थी। असल में पाकिस्तान ने उनके जो एयर बेसिस थे उन सबको लॉक किया हुआ था, और उसमें प्रॉपर उसकी तस्वीरें खींच के उन्होंने जो अपने दोस्त मुल्क हैं उनको भिजवा दी थी कि देखे हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और अगर इसने कोई गड़बड़ की तो हमने इनकी सारी एयरफोर्स को उड़ा देना, क्योंकि S-400 तो खत्म कर दिया था ना, वो गिरा दिया था, डिफेंस था ही नहीं। फिर इनका एक एयर हेडक्वार्टर था वो भी उड़ा दिया था पाकिस्तान ने, वो गुजरात की तरफ था, गुजरात काठियावाड़ में, वहाँ तक पाकिस्तान की एयरफोर्स गई थी। और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि अंदर जो अंदरून इंडिया वहाँ तक पाकिस्तान ने मार किया। हमेशा ये होता था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी सरहदों तक रहती थी, पंजाब तक रहती थी, लेकिन इस मरतबा गुजरात के अंदर जाके जो मोदी का मरकज़ है वहाँ पे भी एयरफोर्स का एक हेडक्वार्टर प्रॉपर उड़ाया। और जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी लास्ट टाइम तो उसके ऊपर उन्होंने तंबू ताने हुए थे, वो नेट लगा देते हैं ताकि ऊपर सेटेलाइट से नजर ना आए, तो नेट उन्होंने लगाया हुआ था वहाँ पे, तो वो छुपा रहे थे और उसके अंदर से वो चीज़ें निकाल रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान ने खड़का दिया उसको। अच्छा, तो इस टाइप के भी देख लिया। इस टाइप के जो हमले हैं वो फिर पाकिस्तान ने पूरे डिज़ाइन किए हुए थे, और उससे महसूस ही अमेरिका को हुआ कि जंग फैल जाएगी और इसको रोकना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसके अंदर था एक्टिव रोल, को वो खुद किसी जगह पे नहीं आए, लेकिन दरमियान में उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को डाला हुआ था और वाइस प्रेसिडेंट को डाला हुआ था। तो वाइस प्रेसिडेंट ज़ाहिर है इंडिया का दामाद भी है, तो उस वजह से उससे ज़्यादा एसोसिएशन है, तो दामाद जी को डाला उन्होंने दरमियान में। ठीक है। तो उन्होंने बहरहाल ये जंग रोकी, अमेरिका का किरदार इसके अंदर था, और पाकिस्तान के 3 मुतालबे थे कि जी हम रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पहला मुतालबा ये है कि कश्मीर का मसला हल करें। जब तक ये हल नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया की जंग चलती रहेगी। दूसरा, पानी अगर इन्होंने रोका तो हमने इनके डैम उड़ा देने, तो आप इनको बात करें कि ये रोकें। और थर्ड ये है कि ट्रेड रिलेशन होने चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम मरे नहीं जाते, लेकिन जब तक ये बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे ये मसाइल इसी तरह चलते रहेंगे। म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। और पहलगाम के वाक़े पे उन्होंने कहा जी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन इसमें था नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो इनको कहें कि पहलगाम का जो उस तरह की माला है हमारे गले में डालने से बेहतर है कि आप अपने गले में डालें, ये हमें आप बदनाम करने की कोशिश न करें। तो 4 मुतालबात थे पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका ने तस्लीम किया। ठीक है। और चौधरी साहब, ये बात थोड़ी सी इलॉजिकल नहीं लगती कि बात अब अमरीकियों से कर रहे हैं, दरमियान में अमरीकी पड़े हुए हैं, लेकिन जंग उन्होंने बंद नहीं करवाई? हाँ, लेकिन अब देखें वो जो उनका था ना, जो मीडिया से बात करते थे 3 लोग, वो भी और इधर से पाकिस्तान से भी करते, उन्होंने भी कहा था कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। जो खातून थी उनकी सोफिया कुरैशी की, आप पुरानी बाजी सोफिया, बिल्कुल। हाँ, उसने। अब दूसरा ये है कि अगर फर्ज करें ये पाकिस्तान ने किया तो फिर उनके जो मिस्ट्री साहब उनको अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने, मुझे चौधरी साहब वो उनकी टॉक याद है, उसमें ये सोफिया साहिबा ने आके बोला था, आपको याद है, उसने लाइव ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, उसने आके सबसे पहले, हमने बल्कि यहाँ पे आके सबसे पहले ये बात भी की थी उस वक्त जैसे ही वो टॉक हुई थी, तो खातून बोल के गई थी अगर पाकिस्तान बंद करने को तैयार है तो हम तैयार हैं। तो हम तो पहले तैयार नहीं हुए थे भाई, तैयार तो आप ही हुए थे। हमने तो अपना बदला ले लिया। जब बदला ले लिया तो उसके बाद जाहिर है आप फिर थप्पड़ मारेंगे तो फिर हमको सुन मारेंगे। तो ये वाली सूरत थी वहाँ पे। तो बहरहाल इस तरह है कि ये इस जंग को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा काम किरदार था, लेकिन मोदी साहब एक तो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते, दूसरा उनका मसला ये है कि अगर वो तस्लीम करेंगे तो फिर कश्मीर के ऊपर डायलॉग करना पड़ेगा, तो डायलॉग से घबरा रहे हैं, डायलॉग से भाग रहे हैं। ठीक है, चलें।
आप चलते हैं जी दूसरी स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इज्जत की बात और हुई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सलामती काउंसिल का चेयरमैन भी बन चुका है और भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशखबरियां इन दिनों के अंदर आ रही हैं। अल्लाह करे ये सब कुछ इसी तरह से बरकरार रहे। हमारे फील्ड मार्शल कुछ अर्सा पहले अमेरिका गए, उन्होंने विजिट किया, बहुत इज्जत दी गई उन्हें, वहां डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिले और हाईएस्ट लेवल पे उनकी मीटिंग्स हुई।